नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी जी के ट्रिक पर स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए आज है एक बहुत बड़ी खुशखबरी आरआरबी की तरफ से। जैसे आरआरबी ने कहा था कि अपना 15 अप्रैल को आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए ठीक सुबह आरआरबी ने ऐसा काम किया और एसआई और कांस्टेबल के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें बताया कि टोटल वैकेंसी कितने रहने वाली है, एज लिमिट क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इस सारी की बारे में आज पूरी जानकारी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप फॉर्म तो अप्लाई कर देते हो, आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाता है, लेकिन फॉर्म में किसी वजह से आप कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देते हो, जिसकी वजह से आपका फाइनल सिलेक्शन होने से रुक जाता है। तो ये गलती नहीं करना है, पढ़ाई के साथ साथ इन चीजों पे भी आपको ध्यान देना है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में सारी बातें बताएंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल आरआरबी के सभी एग्जाम के लिए क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब चैनल पे मंडे से यानी कि कल से अपने पास शाम को 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक लाइव रहने वाले, यानी लाइव हम आपको पढ़ाने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस, जिसमें कि कंप्लीट प्रैक्टिस कराएंगे, कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। इसमें आपको जीएस, मैथ, रीजनिंग और साइंस और करंट अफेयर सारी चीजें चलेंगी, जो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगी किसमें, कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आओ इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी लेते हैं। इसके पहले ही आपके सामने एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है दोस्त, ये मौका आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे, ध्यान से मेहनत करते जाओगे ना, तो आप इसमें एक सीट सुनिश्चित करना ही होगा। सबसे पहले इसके बारे में पता कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट क्या है। तो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 15/4/2024, यानी आज से फॉर्म अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन अभी आपकी ये विंडो कब से ओपन होगी, कल से आप फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट करना। और मैं तो आपको बताता हूं 2-4 दिन रुक जाना, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करने का बताना। ठीक है, फिर अपने पास क्लोजिंग डेट जो रहनी है 14/5, यानी 14 मई तक की आप फॉर्म भर सकते हो। कब तक फॉर्म भर सकते हो? अपने पास 14 मई तक की आप फॉर्म भरोगे। ठीक है, ये 14 मई तक की आप फॉर्म भर सकते हो, इसकी पेमेंट भी कर सकते हो। अगर आपके सामने कोई दिक्कत आ जाए कि फॉर्म भरते टाइम कोई गड़बड़ी होगी, कुछ आपने कर दिया, तो ये 15/5/2024 से लेके 24/5/2024 तक, यानी 15 मई से लेके 24 मई तक आप इस पर करेक्शन भी कर सकते हो, करेक्शन विंडो ओपन होगी। ठीक है, तो ये ध्यान देना, अगर आपको फॉर्म भरते टाइम कोई गड़बड़ी हो जाए तो यहां पे आप फॉर्म को करेक्शन कर सकते हो। पहले तो गड़बड़ी करना नहीं, अगर इन चांस कहीं पे आपसे गड़बड़ी हो भी जाए तो आपको यहां पे सुधार भी देना। ठीक है, अगली बात आती है इसमें से, देखो नंबर ऑफ पोस्ट कांस्टेबल की कितनी है और एसआई की कितनी है, एक एक बार में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कांस्टेबल की बात करें, कांस्टेबल में हमारे पास जो लेवल 3 की जॉब होती है, ये जिसमें आपका इनिशियल पे जो होता है, यानी कि आपकी बेसिक पे जिसे कहते हैं 21,700 होता है। अगर इसमें बात करूं अपने पास और सारी की चीजों मिला जुला के अपने पास सैलरी कितनी बनती है, 32,000 समथिंग इसकी सैलरी बनती है। ठीक है, इसमें एज लिमिट जो है 18 से 28 साल तक, इसमें किसी को कंफ्यूजन होगा, अभी सारी बातें हम बता देंगे। और अपने पास कितनी टोटल पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है आपके पास 4,208 है, जिसमें यूआर के लिए इतनी है, एससी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, मेल के लिए इतनी रहती, फीमेल के लिए अपने पास ये है। आप टोटल की टोटल ये बातें देख सकते हो भाई। और सबसे बढ़िया बात क्या किया हुआ है यहाँ पे, एसआई के लिए भी अपने पास लेवल 6 की जॉब होती है, जिसमें इनिशियल पे आपके सामने 35,400, बहुत बेहतरीन जॉब होती है, सबकी पसंदीदा जॉब होती है, वो मेल हो या फीमेल हो। मेरे भाई अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो ना, तो इसकी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लेना, आपके सामने एक बेहतरीन मौका है। इसकी इनिशियल पे आपके सामने 35,000, लेकिन अगर बात करूं इसके पास तो 48 से 50,000 रुपए इसकी पूरी कंप्लीट सैलरी बनती है आपके पास। ठीक है, इसमें भी 20 से 28 साल तक की आपके एज लिमिट है और 452 नंबर ऑफ वैकेंसी है भाई। ठीक है, और इसमें यूआर की कितनी है, मेल के लिए यूआर में इतनी है और फीमेल के लिए इतनी है। तो सारी बातें इसमें जानते हैं, तो ये हो गया अपने पास। अब एज लिमिट की बारी आती है। एज लिमिट जो होगी अपने पास कांस्टेबल के लिए, वो क्या रहने वाली है, बोलोगे 18 से 25 साल तक थी, लेकिन कोविड को ध्यान में रखते हुए आरआरबी ने 3 साल का रिलैक्सेशन दिया। 3 साल का रिलैक्सेशन अब कितना कर दिया, 18 से 28 साल। तो आप अगर 18 से 28 साल के बीच के हो ना, तो आप यहां पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी किस हिसाब से एज काउंट की जाएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एज लिमिट अपने पास किसका, एसआई के लिए क्या हो जाती है, 20 से 25 साल तक का। इसमें भी आपको 3 साल का रिलैक्सेशन है, तो 20 से 28 साल तक वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो 28 साल के अंदर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपकी एज लिमिट जो है ना 1/7/2024 से काउंट की जाएगी, यानी 1/7/2024 तक आपको इतनी कंडीशन को फुलफिल करना होगा, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखो क्या लिखा हुआ है, एज लिमिट जो कांस्टेबल के लिए है, इसमें एससी एसटी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, ओबीसी यानी जो नॉन क्रीमी लेयर के होते हैं उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन, बाकियों के लिए रिलैक्सेशन दिया। अब इंपॉर्टेंट बात ये चीज जानना है, इस पे डिस्कशन करते हैं। 18 से 28 साल इन्होंने कांस्टेबल के लिए बोला है। ठीक है, कहा है यूआर के लिए जो 2/7/1996, यानी 1996 की बाद की आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ है
तो आप फॉर्म अप्लाई करोगे। अगर 2/7/1995 की है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/6 अपने पास 2/6/1996 तब भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसके अंदर ही होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाओगे। और कहां तक? 1/7/2006 तक। 1/7/2006 के बाद वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते, 1/7/2006 के बाद वाले भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये क्राइटेरिया आप ध्यान रखना, यहां से लेकर यहां तक कि अगर बीच में आपकी ये जा रही है तो फॉर्म जरूर फिल कर सकते हो, आराम से फिल कर सकते हो। सेम चीज एसआई के लिए है, इसमें भी SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। इसमें भी 20 से 28 साल तक की एज ली जाती है। ये भी आप 2/7/1996 के पहले वाले इस पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे और 1/7/2004 के बाद वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहां पे 2004 है समझ लेना, और यहां पे अपने पास 2006 था। तो इस बात को आप ध्यान देना, अगर 2004 के बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। अब देखो अपने पास क्या है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे कांस्टेबल के लिए। कांस्टेबल में अपने पास जो होती है 10th पास आपको चाहिए इक्विवेलेंट अपने रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के लिए, यानी किसी भी आप मान्यता प्राप्त स्कूल से आप 10th किया होना चाहिए और आपकी एज जो है वो 18 प्लस की है, 20 की है। तो अपने पास क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो 10th पास, और मार्कशीट होना बेहद जरूरी है तभी आप अप्लाई करना, ठीक है। सब इंस्पेक्टर के लिए अपनी बात क्या है, सब इंस्पेक्टर के लिए अपने पास ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के लिए, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट में कुछ भी हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये बात होगी। और इसका सर्टिफिकेट जब तक होगा, जैसे कि मान लो 1/7/2024 तक 2004 तक इन्होंने बोला है ना, तब तक आपको सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। वो सारी की सारी बातें इसने बोल रखी हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है आपके सामने, फीस कितनी रहनी है। तो फीस जो रहनी है ना वो लगभग आपकी 500 रुपए रहती है। किसके लिए? यूआर की और किसकी? ओबीसी की। यूआर की और ईडब्ल्यूएस की। ओबीसी के लिए आपके सामने कितनी है देखो, ओबीसी के लिए आपको दिया होगा, ओबीसी के सर्टिफिकेट के लिए कितना है, ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए नहीं बताया क्या? अच्छा, ईबीसी और SC ST के लिए अपने पास 250 की है, ओबीसी की भी 500 रुपए आएगी, ओबीसी के भी 500 रुपए आएगी। और सबसे बड़ी बात बोला इसने, 400 रुपए आपको क्या कर दिए जाएंगे, आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। अगर फॉर्म अप्लाई किया है, पेपर देने गए हो और उसके बाद आपको 400 रुपए आपके अकाउंट में फिर से भेज दिए जाएंगे, जो कि बैंक के थ्रू भेजे जाएंगे। ये हो गई अपने पास। अब डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ एग्जाम। एग्जाम का स्टेज कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको इसमें CBD होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो आपका जिसे पेपर बोलते हो, जिसमें आपके टोटल का टोटल डिस्कस किया जाएगा, CBT। इसके बाद आपका जो होगा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी कि आपके पास फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, जिसमें आपकी लंबाई चौड़ाई मापी जाएगी, वो हो जाएगा। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट आपका हो जाएगा। और फिर इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बस 4 स्टेज में आपकी एक जॉब सुनिश्चित हो जाएगी, ठीक है। अब धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं अगर बता दूं, रेलवे टारगेट बैच ये तो स्टार्ट हो चुका है अपने पास, लेकिन SI का नोटिफिकेशन आ जाया। इसमें शानदार तरीके से इतने बेहतरीन क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है। वो मैं इसमें आपको मैथ पढ़ाता हूं, रीजनिंग, और इसके बाद अपने पास साहू सर ज्योग्राफी और दुष्यंत सर और फिजिक्स, और मतलब सारी फैकल्टी यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ा रही है। सारी चीजें, पूरा का पूरा बैच रेलवे में जितनी चीजें आती है ना, पूरा का पूरा मैथ, रीजनिंग, GS, साइंस और आपको करंट अफेयर, सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली है। अगर आप भी चाहते हो कि नहीं आपको 3 महीने के अंदर आपको एग्जाम क्लियर हो जाए, तो आपको इस बैच पे इनरोल करना चाहिए और यहां से आप बेहतरीन तैयारी कर पाओगे, ठीक है। बाकी तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें हम लोग करा रहे हैं, लेकिन टारगेट बैच में सिर्फ रेलवे को टारगेट किया जाएगा। इसमें आपके सारे के सारे एग्जाम कवर होंगे, टेक्नीशियन का, असिस्टेंट लोको पायलट, RPF SI। और RPF SI वालों के लिए तो बहुत बढ़िया बात है कि यहाँ पे तो आराम से जल्दी से कवर कर सकते हैं। RRB ग्रुप डी का और रेलवे NTPC ये आपको रूट एप्लीकेशन पे मिलता है। कोई भी डाउट परेशानी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे नंबर दिया हुआ है, वहां से आप कॉल कर सकते हो। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैच में एनरोल हो सकते हो, ठीक है। अब एक एक बात हम डिस्कस करेंगे CBT के लिए। अगर जिसमें 10th मैट्रिकुलेशन लेवल है ना, 10th मैट्रिक लेवल, इसमें अपने पास क्या होगा, जो कांस्टेबल के लिए उनकी बात होती। टोटल ड्यूरेशन जो होता है आपको 90 मिनट का मिलने वाला है। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 120 क्वेश्चन होंगे। कितने चैप्टर से कितने आने हैं, यानी कि कितने पार्ट से कितना आना है, अर्थमेटिक से कितना आना है, ज्योग्राफी या साइंस से अपने पास कितना आना, GK GS से कितना पूछा जाना, रीजनिंग से कितना आना, अभी आगे सारी बात डिस्कस करेंगे। कहा हुआ है अपने पास 1 मार्क्स जो आपको मिलेगा अगर आपने करेक्ट आंसर किया। अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। और 1/3 की माइनस मार्किंग है, ये बात आप ध्यान देना। 1/3 की माइनस मार्किंग अपने आप में बहुत माइनस मार्किंग होती है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो नॉर्मलाइजेशन होना तय है। फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये अपने पास ग्रेजुएट लेवल का, यानी ये अपने पास SI का है,
और उधर मैंने जो बताया वो कांस्टेबल का था। इसमें भी आपके पास 90 मिनट रहने हैं, 120 क्वेश्चन, सेम पैटर्न होता है। 1 मार्क्स आपका इसमें मिलेगा और 1/3 इसका भी काट लिया जाएगा। इसमें भी अगर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर आपके पास मल्टीपल शिफ्ट में होता है। देखो मिनिमम पास परसेंटेज जो बोला है ना, ये सब 35%, SC ST 30%, इसको आपको सिर्फ समझना है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा नंबर करने पड़ेंगे, तब आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचोगे। एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है मेरे दोस्त। लिखा हुआ है कांस्टेबल के लिए सिलेबस क्या रहता है। तो कांस्टेबल के लिए सिलेबस जो अरिथमेटिक पूछता है, नहीं अरिथमेटिक मैथ ही सिर्फ पूछी जाती है, एडवांस आपसे नहीं पूछता। इसमें आपको 35 नंबर की अरिथमेटिक पूछेगा, ठीक है, जिसमें आपके सामने नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, यानी जिसे आप डीआई बोलते हो वो पूछी जाएगी। मेंसुरेशन से सिर्फ और सिर्फ आपसे 2D पूछेगा, ठीक है, 2D। और यहाँ पे अपने पास टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस पूछ लेगा। इतनी बातें आपसे पूछी जाएंगी। एडवांस का सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है, वो भी मेंसुरेशन। इसके बाद अगर बात कर ले हम किसकी, रीजनिंग की। रीजनिंग भी आपकी 35 मार्क्स की, एक प्रश्न 1 मार्क्स का होना, यानी 35 क्वेश्चन यहां से, 35 क्वेश्चन अपने पास यहां से। इतनी सारी बातें यहां से पूछी जाएंगी जो जनरली आप सभी लोग पढ़ते हो या हम आपको पढ़ाते हैं। जनरल अवेयरनेस से आपको 50 मार्क्स आने, यानी 50 क्वेश्चन आने। इसमें भी क्या क्या बातें पूछी जाएंगी आप देख सकते हो, वही बातें हैं जो आपसे पूछी जाती थी। तो सिलेबस में कोई ऐसा चेंजमेंट नहीं किया है अपने पास। अब सिलेबस एसआई का सेम टू सेम वही पैटर्न है, वही बातें हैं, कुछ भी चेंज नहीं किया सिलेबस में अपने पास। 35 की यहां भी अरिथमेटिक पूछेगा, 35 की यहां भी रीजनिंग, और 50 की यहां भी अपने पास क्या पूछेगा, जनरल अवेयरनेस पूछेगा। तो कांस्टेबल हो या अपने पास एसआई हो, पेपर के पैटर्न में कोई चेंजमेंट नहीं है। जितने का वहां पे अरिथमेटिक और आती थी, यहां पे रीजनिंग आती थी, जीके जीएस आती थी, उतनी ही वहां पे आ रही है, ठीक है। तो आप दोनों के पेपर के पैरेलल आप तैयारी करोगे, तभी आपको बहुत अच्छे तरीके से आप वहां पे कर पाओगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आपके सामने अगली बात होती है पीटी की। अपने पास पीटी में क्या होता है, कांस्टेबल के लिए पीटी आप देखना। कांस्टेबल के लिए जो मेल के लिए होता है ना, आपको 1600 मीटर की रेस लगानी है, जो कि 5 मिनट 45 सेकंड आपको वक्त देंगे। और फीमेल के लिए यही हो जाएगा, फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस करनी होगी और इनको 3 मिनट 40 सेकंड का वक्त दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप सभी लोग ध्यान में रखना कि अपने को कितनी दौड़ लगानी, क्योंकि सारी बातें जब पहले दिमाग में होंगी ना, तभी आप तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। जिस चीज के लिए आप तैयारी करने जा रहे हो उसके बारे में पहले पूरी जानकारी रखना ही सच्ची रणनीति होती है। अपने पास लॉन्ग जंप होगी, ये 14 फीट की हो जाएगी, मेल के लिए हो जाएगी। हाई जंप 4 फीट की हो जाएगी, और इसके लिए 9 फीट, फीमेल के लिए 9 फीट की लॉन्ग जंप, और हाई जंप 3 फीट के लिए। अब आता है अपने पास पीएमटी, यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए अपने पास यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए जो मेल के लिए होगा 165 अपने पास क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर की। फीमेल के लिए यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 157 सेंटीमीटर के लिए फीमेल होनी चाहिए। और एससी एसटी के लिए 160 वही चीज है, 152 फीमेल के लिए है, एससी एसटी वालों के लिए, ठीक है। बाकी ये बातें आप सारी की सारी देख सकते हो। चेस्ट जो है 80 आपका अनएक्सपेंडेड होना चाहिए, एक्सपेंडेड आपका मेल का जो होना चाहिए 85 होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ और सिर्फ ये किसके लिए, चेस्ट वाला सिर्फ मेल के लिए होता है। अगला देखो आपके सामने क्या आता है, पीटी एसआई के लिए। ये कांस्टेबल के लिए आपको पीटी हो गया। एसआई का पीटी क्या होता है, सब इंस्पेक्टर मेल के लिए। तो मेल के लिए अपने पास 1600 मीटर की रेस होगी, जिसमें आपको 6 मिनट 30 सेकंड दिए जाएंगे, नहीं बढ़िया टाइम है, आप आराम से रेस निकाल सकते हो। फीमेल के लिए वही चीज 800 मीटर आपको दौड़ना है, अपने पास 4 मिनट में आपको दौड़ जाना है। और लॉन्ग जंप 12 फीट की, और हाई जंप अपने पास 3 फीट 9 इंच की होनी है मेल के लिए। फीमेल के लिए अपने पास 9 फीट की लॉन्ग जंप, हाई जंप अपने पास 3 फीट की। तो ये पूरा का पूरा एसआई का हो गया। इसका भी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो होता है, इसमें यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें भी 165, 157 फीमेल के लिए, 165 मेल के लिए, और एससी एसटी वालों के लिए 160 और 152। चेस्ट अपने पास सेम है कांस्टेबल का भी, और यहाँ पे भी दोनों जगह का चेस्ट जो है वो सेम रहना है। आगे अपने पास बात क्या आती है, अपने पास पूरी की पूरी ये कहानी हो गई पीटी एसआई की हो गई। तो मैंने कहा ये सारी की सारी जो जितनी बातें थी ना, वो मैंने आपको बता दी आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एग्जाम के लेकर के। अब मैं जो आपको बताता हूं कि मैं आपके लिए किस किस प्रकार से मेहनत कर रहा हूं पहले से, आगे किस प्रकार से करने वाला हूं। जैसे मैंने कहा अपना रेलवे का एक टारगेट बैच है, आप वहां से आके मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओगे। यूट्यूब पे अपना लाइव स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि कल से, जिसमें मेरी सारी फैकल्टी केजीजी के ट्रिक की सारी फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है लाइव, पूरे तरीके से बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाली हैं। और अगर आपको और ज्यादा चीजें चाहिए तो 70 डेज के यूट्यूब पे बहुत बेहतरीन तरीके से मैं मैथ पढ़ा रहा हूं, वहां से आप मैथ कंप्लीट कर सकते हो। जल्दी से मैथ कंप्लीट करनी है तो मैथ फाउंडेशन बैच है, वहां से आप कंप्लीट अरिथमेटिक जल्दी से पढ़ के निपटा सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो से लगता है आपको कोई दिक्कत है अभी किसी चीज से, कहां से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, किस जोन से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, क्या चीजें आपको डाउट में है, अगर कोई भी आपको डाउट आता है किसी चीज को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और आपको स्ट्रेटजी भी बताएंगे कि आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल
क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, किस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए जिससे आप बेहतरीन परफॉर्म कर पाओ, जिससे आप अपने एग्जाम को फोड़ पाओ, अपनी भी एक सीट सुनिश्चित कर पाओ मेरे साथी। तो मैं आपके लिए पूरी तरीके से डेडिकेटली मैं आपके साथ रहने वाला हूं और बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत करूंगा। बस आपको अपने लिए मेहनत करनी है, आपको अपने लिए मेहनत करनी है, क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग 3 महीने के एग्जाम में एग्जाम हो जाएगा। अभी ऐसी एग्जाम की डेट नहीं है, लेकिन 3 महीने तक मान लो हो सकता है इसका एग्जाम। तो 90 दिन आपको बेहतरीन तरीके से मेहनत करनी है। वो आप अच्छे तरीके से मेहनत करोगे ना तो एक जॉब आप जरूर लेके जाओगे, ये बात बिल्कुल क्लियर है। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो में अगर कहीं भी दिक्कत लगे ना, किसी भी पॉइंट पे आपको दिक्कत लगे कि ये बात समझ में नहीं आ रही नोटिफिकेशन में, वो आप बता देना। मैं इससे आप स्पेसिफिक वीडियो फिर से आपके लिए बना दूंगा। बाकी स्ट्रेटजी की वीडियो किसको चाहिए वो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी। बाय बाय, जय हिंद।